अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अॼु जी ॻाल्हि सां गॾु हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, पाकिस्तान जो सियासी मंज़रनामे में ट्विस्ट एंड टर्न्स जाम अचनि पिया था, पर हाणे बिल्कुलु ई जंहिंखे चइबो आहे न त फायर शुरू थी विया आहिनि। इमरान ख़ान जे घर जे ॿाहिरां बनी गाला में कैंप लॻल आहे। शेख रशीद, इमरान ख़ान जा ॿिया अॻुवाण फवाद चौधरी बार बार चई रहिया आहिनि त गिरफ़्तारी जूं लिस्टूं ठही वियूं आहिनि, गिरफ़्तारियूं थियण वारियूं आहिनि। ऐं ग़ालिबन इन करे इमरान ख़ान बनी गाला में बि न आहे, हू जलसो मुल्तान जो करे उन खां पोइ पेशावर में वेठल आहे। जलसो जेको वॾी ख़बर सॼी पाकिस्तान जो ध्यानु हुयो गुज़िरियल ॾींहुं इमरान ख़ान जो मुल्तान वारे जलसे ते, उतां हुनजो जेको लॉन्ग मार्च जो उनजी तारीख़ त न आई, पर जेको हुन मरियम नवाज़ गुफ़्तगू कई उन ख़ुदि खेसि तनक़ीद जो निशानो बनायो आहे। पर अॼु वरी ईअं थियो त शिरीन मज़ारीअ जी हिकिड़े पुराणे केस में गिरफ़्तारी थी। उन बि माहौल खे गरम करे वधो ऐं आसिफ़ ज़रदारीअ, चौधरी शुजात खां वठी मौलाना फज़लुर रहमान ऐं अॼु शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि त पाकिस्तान जो सियासी मंज़रनामो ॾाढो तल्ख़ थी वियो आहे। सवाल ॿ आहिनि त छा इहा हुकूमत मौजूदु रहंदी या असेंबली डिज़ॉल्व थी वेंदियूं। केॾांहुं वञूं पिया। पंजाब असेंबली जो इजलास जेको पोयनि हफ़्तनि में सॾियल हुयो, उहो आइनी हक़ अख़्तियार कंदे स्पीकर परवेज़ इलाही वरी सुभाणे सॾे वरितो आहे। अॼु इन सूरत हाल ते गुफ़्तगू कंदासीं। मूंखे गुफ़्तगूअ में हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे सीनियर तजज़िया निगार नसीर मेमूण साहिबु। नसीर, महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। हीउ जेको मंज़रनामो ठहे पियो थो उन में इम्पॉर्टेंट सुवाल इहो आहे त हीअ छा हुकूमत अॻिते हली न पई सघे या जेको अॻियां रुकावटूं आहिनि के वॾियूं अची वियूं आहिनि? ॾिसो, हाणे हुकूमत हिकिड़े अहिड़ी गाॾी में वेठी आहे जंहिंजो स्टीयरिंग हुनजे हथ में कोन्हे को। ऐं कल्ह शहबाज़ शरीफ़ जा लफ़्ज़ सिधा असां ॿुधा हूंदा न त तव्हां पंहिंजे लाजले खे जेतिरी मदद मिली ओतिरी असांखे मिले हा त असांजी तूफ़ान जे हिसाब सां उॾामे हा, रॉकेट जे हिसाब सां। सिचुएशन जंहिं शइ सॼो हिकिड़ो कंफ्यूजन क्रिएट कयो आहे उहो एक्चुअली इहो न आहे त हुकूमत कंफ्यूज़ड आहे या हुकूमत खे सम्झ में नथो अचे छा कजे, ईअं न आहे। या एॾी रॉकेट साइंस कोन्हे, ही एॾा बेतजुर्बेकार बि कोन्हनि, या आज़मूदगार माण्हू आहिनि। प्रॉब्लम इहो आहे त जिते डिसीजन थींदा आहिनि न उते कंफ्यूजन आहे ऐं उते ख़्यालनि जी हिकिड़ी डिवाइड आहे। मां इहो नथो चवां त की वॾा ॾार पइजी विया हूंदा जो मूं वटि इंफॉर्मेशन कान्हे, मां एॾी वॾी दावा कयां, पर उते ख़्यालनि जी डिवाइड ज़रूरु आहे। माज़ीअ में छा थींदो हो त जॾहिं इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतुनि खे हटाईं थियूं, उहो 90 जो ॾहाको हुजे, उन खां पोइ तव्हां जेके पुठियां गिलानी हटियो या पंहिंजो उन खां पोइ नवाज़ शरीफ़ साहिबु हटियो, त उन वक़्तु इन्हनि सभिनी मौक़नि ते इस्टेब्लिशमेंट इंटरनली वन पेज ते हूंदी, उते अंदरि डिवाइड इहा कान हूंदी। उते हूंदो ठीकु आहे, नाहे हिननि खे हलणु ॾिबो, कढणो आहे त सॼे पासे सॼी ॻाल्हि। हिन भेरे ही जेके स्टेप्स थिया आहिनि उन ते इस्टेब्लिशमेंट ऐं उहे रिपोर्ट थियल आहिनि। मां वॾी इंसाफ़ नथो करियां, तव्हांखे त वधीक ख़बर आहे, तव्हां त उते हाउस जितां डिसीजन थियनि था एॾा वॾा, उते थॉट्स जी कंकरेंस कान्हे का, उहे हिकिड़े ते उते कान्हनि। हेॾो सारो पंजाब हेॾो वॾो सूबो आहे, उन में अञा ताईं इंडिसिसिवनेस लॻी पई आहे, कंफ्यूजन आहे इहो त, ऐं एॾी डिस्टेबलाइज़ेशन आहे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आहिनि, इन मूं त को वॾो फ्लेयर अप थी सघे थो मामिलो न। ही मां तव्हां यकीन करियो त ही असां सदाईं ॿुधंदासीं न त पाकिस्तान नाज़ुक मरहले मां गुज़री रहियो आहे। ही मां हाणे सही माने में फील कयां थो त नाज़ुक मरहले में ॾाढी वॉलेटाइल सिचुएशन आहे। ईअं सम्झो त पेट्रोल हरियल आहे ऐं तीली कढण जी देरि आहे, ऐं इहो ई सबबु आहे जो शेख रशीद जहिड़ा हमारा ठींगे टपा ॾींदा, सरेआम चवंदा था वतन त सिलवार थींदी, मार्च खून रेस थींदो, माण्हू पाण खे साड़ींदा। त ही सिचुएशन ॾाढी फ्रेजाइल आहे ऐं ॿ टे शयूं हिन भेरे डिफरेंट आहिनि। हिकिड़ो जेको मूं चयो त इस्टेब्लिशमेंट जे अंदरि पंहिंजो हाउस उहो हिकु राय में कोन्हे को, इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे सिर हिकु पेज ते कोन्हे, हुकूमत ऐं इस्टेब्लिशमेंट जो हिकु पेज ते ऐं हीअ जेको लॉन्ग मार्च वारी ॻाल्हि बि थिए पई थी, मतिलबु अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं टेम्परेचर वधियल आहिनि, यानी गर्मी ज़ाहिर आहे माण्हूअ जे मज़ाज ते असरअंदाज़ करे थी, तलख़ियूं वधियल आहिनि सियासी, उहे मामला आहिनि, इकोनॉमिकल जेकी सूरत हाल आहे, महांगाई आहे, लॉलेसनेस आहे, अहिड़ी सूरत हाल में इहो लॉन्ग मार्च पीसफुली सम्झो था त थी सघे थो? लॉन्ग मार्च जेकर हिन सिचुएशन में थियो त उहो पीसफुल बिल्कुलु न रही सघंदो।
मूंखे हिन में ऐं उहो न आहे त को अची केरु हिननि खे गिची मां झलींदो त पीसफुल थिए। लॉन्ग मार्च जे अंदरि शेख रशीद जहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि, हुकूमत केतिरी पीसफुल थिए उहे कॾहिं बि को पीसफुल थियण न ॾींदा। ख़ुदि ख़ान साहब हेॾे जेका हुनजी एग्रेशन आहे हू एतिरी फ्रस्ट्रेशन में आहे जो कल्ह त इंतहा करे छॾियईं जेका ॿोली इस्तेमालु कई। वज़ीर आज़म त परे जी ॻाल्हि, कंहिं आम शहरीअ खे इहा ॿोली ॻाल्हाइण में असां नथा सोचे सघूं। हीअ त मुल्क जो वज़ीर आज़म रहियो आहे, लखे करोड़े हुनजी चए थो त फॉलोइंग आहे, अॻियां वरी वज़ीर आज़म थियणु चाहे थो, मदीने जी रियासत पियो ठाहे। उन माण्हू वटि जेका लैंग्वेज कल्ह इस्तेमालु कई आहे इहा रुॻो इहा न आहे त हुनजो रवैयो कहिड़ो आहे, हुनजो किरदारु कहिड़ो आहे, हुनजो वैल्यूज़ कहिड़ा आहिनि। त हीअ हुकूमत जंहिं शीरीन मज़ारीअ खे गिरफ़्तार कयो, एंटी करप्शन जो केस जेको 70-72 में शुरू थियो आहे, पोइ FIR अप्रैल में थी आहे, यानी बुज़दार गवर्नमेंट में हुयो, बुज़दार चीफ मिनिस्टर उन दौर में FIR दाख़िल थी आहे, उन में गिरफ़्तारी थी आहे ऐं हुकूमत सिधो 3 कलाकनि में हमज़ा शहबाज़ जो दवा छॾियो, इहो असांजे मुआशरती क़दरुनि मुताबिक़ न आहे त औरत खे गिरफ़्तार कजे। त पोइ छा ही गिरफ़्तारियूं माना न करे सघंदी? जेको ही त चवनि पिया, PTI चवे पई त 700 माण्हुनि जे गिरफ़्तारियुनि जी लिस्ट ठही वई आहे, इमरान ख़ान जे बि गिरफ़्तार थियण जो इम्कान आहे। फवाद चौधरी बि चवे पियो, शेख रशीद बि चवे पियो। गिरफ़्तार त हिन मुल्क जी हिस्ट्री में अलाए कहिड़ा कहिड़ा वॾा वॾा माण्हू थिया, तंहिं करे ईअं न आहे त इमरान ख़ान तो गिरफ़्तार रूल आउट करे छॾे पॉसिबिलिटी में। पर मां हिकु ॻाल्हि कयां, ॾिसो हाणे क्वेश्चन्स हिते आहिनि त आख़िर इहे केस हुन वक़्त में कंहिं पे ठाहिया? हुकूमत बि सम्झनि हुई, तंहिंजी माना त केस कुक कया पे विया आहे, कंहिं बि ठाहिया पे। नसीर पाण वज़ीर आला चए थो गिरफ़्तार न थियणु घुरिजे, असांजे वैल्यूज़ जे ख़िलाफ़ आहे, त हुकुम कंहिं जारी कयो त हिन केस में? हींअर सही आहे नसीर, पाण गुफ़्तगू जारी रखूं था। लाहौर मां सीनियर जर्नलिस्ट आहे असांजो बिलाल, असां सां गॾु आहिनि मोहम्मद बिलाल। उन खां पुछूं था पिया त पंजाब में छा पियो थिए। बिलाल भाई शुक्रिया, अपने मसरूफ़ वक्त से टाइम निकाला हमारे लिए। आजकल सब नज़रें पंजाब में लगी हुई हैं, ये क्या हुआ? आज शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी हुई और फिर 2 घंटे के बाद हमज़ा शहबाज ने कहा कि ये खातून की गिरफ्तारी हमारी मुआशरती कदरों के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये क्या पंजाब में क्या खेल हो रहा है, कुछ बताइएगा। जी सैतो साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है पंजाब में भी, और देखना यह है कि फिर अगर शीरीन मज़ारी को गिरफ्तारी का हुक्म किसने दिया था? रिहा करने का हुक्म तो हमजा शहबाज ने दे दिया, और जो उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई आज अगर उसका जायजा लें तो उसमें तो हमजा शहबाज साहब ने यह भी कहा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो लोग थे जिन्होंने ये गिरफ्तारी की उनके खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। इट मीन्स के हमजा शहबाज सारे मामले से लाइल्म थे वज़ीर आला होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने फिर रिहाई का हुक्म जब दिया है उसी वक्त मरियम नवाज जो थी वो अपने वहां पर सोशल मीडिया की टीम से खिताब कर रही थी, जो तमाम चैनल पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था। मरियम नवाज ने ये जरूर कहा कि वो शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी के ऊपर खुश नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ये तमाम मामलात हुए, 2 मरतबा वो भी ज़ेरे हिरासत रही हैं, और शीरीन मज़ारी के ऊपर अगर कोई केस है इस तरह का तो फिर शीरीन मज़ारी को उसका सामना करना चाहिए। अगर वो इल्जामात से बरी हो जाती हैं तो खुद मरियम नवाज ने कहा वो उनके साथ खड़ी होंगी। उससे कुछ देर कबल अताउल्ला तारड़ मलिक अहमद खान ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी जानिब से भी एक तरह का जस्टिफाई करने की कोशिश की गई शीरीन मज़ारी की गिरफ्तारी को, और उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई केस है तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा और उसकी तहकीकात होंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज जो है वो एक्शन में आए और उन्होंने फौरन रिहाई का हुक्म दे दिया कि शीरीन मज़ारी को जो है वो रिहा किया जाए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। कल पंजाब असेंबली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। अब देखना यह है कि क्योंकि हमजा शहबाज के ऊपर तो खुद एक अदम एतमाद की जो सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है यहाँ पे 25 मुनहरिफ अरकान के डी शीट होने के बाद, तो देखना यह है कि पंजाब में ये जो ऊँट है किस करवट बैठता है। आज एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी हुई है। आसिफ जरदारी लाहौर पहुंचे हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। तकरीबन 1.5 घंटे से जायद ये मुलाकात रही है, और क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कल इमरान खान ने भी पेशावर में मीटिंग करनी है, लॉन्ग मार्च की कॉल देनी है, तो आज ये जो मुलाकात थी आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की, इसमें यह भी देखा गया है कि इस लॉन्ग मार्च को किस तरह काउंटर किया जाएगा। फिर पंजाब में जो सूरत हाल डेवलप हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, क्योंकि हमजा शहबाज के पास उस तरह अब अक्सरियत नहीं रही जो उन्हें रिक्वायर्ड थी,
ये तमाम सूरत हाल जो है पंजाब में बड़ी दिलचस्प है, बल्कि जो बहरान है वो मजीद संगीन ही होता जा रहा है, मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। बिलाल, यहाँ एक ब्रेक का वक्त है, हम ब्रेक लेते हैं, दोबारा आपकी तरफ आते हैं और गुफ्तगू जारी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। असां सां नसीर मेमून साहब गॾु आहिनि ऐं लाहौर में असां सां गॾु आहिनि बिलाल। बिलाल, नसीर मेमून साहब हमारे पास है। मैं एक सवाल पहले नसीर से करता हूँ, फिर वही सवाल आपकी तरफ लाता हूँ कि ये ज़रदारी साहब ऐं शहबाज शरीफ़ जूं मुलाक़ातूं थियनि पियूं, हुकूमत त केतिरो सर्वाइव कंदे नज़र अचे पई नसीर साहब? फेडरल गवर्नमेंट जेका हाणे ज़ाहिर त चो राणा सनावला चए पियो त जेकॾहिं असांजो खे रुकावट विधी वञे पोइ असांखे असीं चूंडण लाइ बि तयारु आहियूं। ॾिसो, तव्हां जेकर ही जेका इतादी हुकूमत आहे हुन में जेके धुरियूं आहिनि उन जे स्टैंड पॉइंट खां ॾिसंदो त तव्हांखे क्लियरली इहा ॻाल्हि आसानी सां सम्झ में सफ़ाई सां ईंदी। मिसाल, जेकर हिन स्टेज ते सपोज़ था कयूं त हुकूमत खे टेरेबली डिफिकल्ट डिसीजन्स थी वठे, जेका ज़रूरत थी वई आहे, त उन जी कास्ट केरु भरींदो? शहबाज शरीफ़ या राणा सनावला आहे त सिधी सी ॻाल्हि था कनि त बाबा पोइ इन में जीअं सभई बेनिफिशियरी थिया, काबीना में वज़ारतूं वठी वेठा आहिनि, त पोइ ॾुखियनि फैसलनि में बि शेयर होल्डर थियनि न। पर शिकायत कंहिंसां पिया कनि, शिकायत कंहिंसां पिया कनि त रुकावट आहे, सभु ताउन ॾियनि, इहो मतिलबु जेकी हुतूं ताउन मिले, इशारनि किनारनि में ॻाल्हियूं पियो थियो, त शिकायत जो मतिलबु छा आहे? त छा उन्हनि खे अञा ताईं पूरी बैकअप न पियो मिले? मूंखे बिल्कुलु लॻे थो त बैकअप नथो मिले। उहो छो आई आहे? ॾिसो, नवाज़ शरीफ़ या शहबाज शरीफ़ सम्झनि था त ईंदड़ इलेक्शन अॼु थियनि या कुझु वक़्तु पोइ बि थियनि या 2-3 महीननि में, त हुननि खे फ्यूचर में हिकिड़ी वरी होप थी नज़र अचे। छो त हू सम्झनि था त एस्टेब्लिशमेंट अॻु जीअं PTI जी जीअं त सपोर्ट में न बीहंदी, त 2018 में सॼी मदद जे बावजूदि हू हिते पहुता, त हाणे त शहबाज शरीफ़ ऐं नवाज़ शरीफ़ जो कॉन्फिडेंस वधीक आहे, त हू इहो था सम्झनि त पीपल्स पार्टी जी JUI जा त एतिरा वॾा स्टेक ईंदड़ इलेक्शन में फेडरल गवर्नमेंट में कोन्हनि। सीधी ॻाल्हि आहे त हू चाहिनि था त जेकर एॾो वॾो रिस्क खणणो आहे त असांजो फ्यूचर आहे, असांजा पॉलिटिकल स्टेक्स आहिनि, असां अकेले सिर्फ़ डिसीजन खणी पाण खे जो ईंदड़ इलेक्शन लाइ अनपॉपुलर बनाए। ओके नसीर, बिलाल साहब, बिलाल ये एक तो हुकूमत मतलब ये जो कहते हैं किसी वक्त भी डिसॉल्व हो सकती है, इलेक्शन पहले अर्ली हो सकती है, अब तो ज़ाहिर है ये मसाइल भी हैं, और दूसरा ये जो अपना राणा सनावला कह रहे हैं कि ये आए इमरान खान हम मेहमानी करेंगे और PTI फवाद चौधरी और दूसरे करेंगे, गिरफ्तारियां की लिस्टें तैयार हो गई हैं, क्या ये फिनोमेना भी बन रहा है क्या? देखिए, राणा सनावला के बयानात जो हैं वो आप हमेशा देखेंगे वो बड़े तेज और तीखे बयानात देते हैं। उनमें काफी ज्यादा जो है वो हम देखते हैं कि अग्रेसिव अप्रोच है राणा सनावला की, बाकी पार्टी से हट के। जो आज मुलाकात जिसका हम डिस्कस कर रहे थे, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, ये पंजाब के तनाजुर में भी हुई है और इसका ज्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो नेशनल लेवल के ऊपर होना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक गवर्नमेंट के ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कल लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस होनी है, तो क्या इलेक्शन जो है अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएं, कोई उस तरफ जाया जाए? इस हवाले से जरदारी साहब की जो हम असेंबली देख रहे हैं वो इस हक में नहीं है कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाएं। वो ये कहते हैं कि पहले तमाम इंतखाबी इस्लाहत और बाकी काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद वक्त पर इलेक्शन हो। नून लीग के अंदर डिवीजन है, नून लीग के अंदर इस वक्त नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन कॉल कर दिए जाएं और इमरान खान के जो तमाम जो उनका जो बोझ था वो नून लीग सियासी बोझ न उठाए, बल्कि फ्रेश इलेक्शन करा लिए जाएं और मैंडेट के साथ आ लिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि IMF के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो IMF के साथ मुज़ाकरात में एक जो चीज एग्री करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को वो ये है कि सब्सिडीज कम की जाएं। अब तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक कल तक हुकूमत को सब्सिडीज के हवाले से हतमी फैसला करना है। इस हतमी फैसले में आप देखेंगे कि शायद पेट्रोल के ऊपर भी सब्सिडी कम की जाए, अगर से वो फेजेस में होगी, लेकिन पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है वो कम करनी पड़ेगी, तो पेट्रोल भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी। इसकी वजह से बाकी चीजें भी, ऑलरेडी महंगाई जो है उसका एक दरवाजा खुलेगा मजीद। तो अब ये मुशावरत आज भी की गई है शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के माबैन। इसमें आपने देखा होगा कि मांडवी वाला भी मौजूद थे, जो एक
इकोनॉमिस्ट हैं कि क्या फैसले किए जाएं, किस तरह आगे चला जाए, री इलेक्शन के हवाले से क्या चीजें अपनी अपनी जो है वो अपनाई जाए। फिर पंजाब में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, कल पंजाब असेंबली का इजलास है, अगर ये कह दिया जाता है हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें, जो कि उस वक्त इनके पास अक्सरियत नहीं है, दोबारा हमें वज़ीर आला का इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें आज डिस्कस हुई हैं। लॉन्ग मार्च गवर्नमेंट के लिए जरूर परेशान कुन है, क्योंकि इमरान खान ने अब तक जहां भी जलसे किए हैं आपने देखा कि उनके जलसों में बड़ा क्राउड जरूर आया है, उनके पास एक पब्लिक सपोर्ट जरूर है। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए है कि वो किस तरीके से इस लॉन्ग मार्च को टैकल करेगी। आया इलेक्शन के हवाले से उसकी कमिटमेंट की जाती है या फिर लॉन्ग मार्च में पकड़ दकड़ की जाती है। बिलाल साहब, क्या पंजाब में ज़ाहिर है काफ़ी बड़ी मोबिलाइजेशन की है खान साहब ने, और एक काउंटर मोबिलाइजेशन भी है, मरियम नवाज के जलसे भी हो रहे हैं। तो एक तो वो टक्कर के हो रहे हैं, उनके भी क्राउड बड़े होते हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक दिन का सिट इन होगा, एक दिन का इवेंट होगा ये, या कोई सिट इन में तब्दील हो जाएगा? देखें, जब आखिरी लॉन्ग मार्च आपको याद होगा ताहिरुल कादरी साहब का और इमरान खान साहब का, वो तो 126 दिन तक चला था। इमरान खान साहब अब भी ये वाजे कह चुके हैं कि वो लॉन्ग मार्च लेकर जब इस्लामाबाद जाएंगे तो वो उठेंगे तभी जब उन्हें इलेक्शन की डेट दी जाएगी। तो इससे तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब की प्लानिंग जो है वो यही है कि वो जो यहाँ से पब्लिक को इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे तो फिर वो वहां बैठ जाएंगे और इलेक्शन का मुतालबा जब तक उनका माना नहीं जाता, इलेक्शन के हवाले से कोई डेट अनाउंस नहीं कर दी जाती, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता, तब तक इमरान खान साहब का इरादा नहीं है कि वो वहां से उठ जाएं। अब देखना यह है कि क्या वाकई गवर्नमेंट उनको इस्लामाबाद तक जाने देती है, उनको पहले रोका जाता है, या फिर कोई इलेक्शन के हवाले से कोई इस तरह की कोई बैकडोर आपस में चैनल ओपन किए जाते हैं, कोई मुज़ाकरात किए जाते हैं और इस लॉन्ग मार्च को किसी तरीके से रोका जाए। अच्छा बिलाल, बिल्कुल मुख्तसर हम आपसे ये भी मालूम करेंगे कि पंजाब में ज़ाहिर है इस वक्त जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो तो मौजूद नहीं है ना, कहीं किसी का हुक्म चल रहा है, कहीं किसी का हुक्म चल रहा है। तो ये जब अगर ये रोकने की स्ट्रेटजी हो रही है, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या पंजाब लाहौर में नहीं होगा सब कुछ, इस्लामाबाद पे आके रोकेंगे इनको? देखिए, सारा क्राउड तो लाहौर से जाना भी नहीं है। इमरान खान साहब का टारगेट ये नहीं है कि वो सिर्फ लाहौर से क्राउड लेकर और पंजाब, मेरा लाहौर से मुराद है मेरा पंजाब से बड़ा क्राउड आना है ना, केपी में तो उसको रोका नहीं जाएगा, यहाँ सारा आएगा ना लोग। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। तो सब अब देखना ही है कि किसको, हमजा शहबाज की स्ट्रेटेजी क्या है। हमजा शहबाज तो इस वक्त खुद बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं, वो अकेले इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके पास कैबिनेट ही नहीं है, कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन वो इसलिए नहीं ले सकते कि कैबिनेट मौजूद ही नहीं है। उनको जो सपोर्ट हासिल है वो वफाक की जानिब से सपोर्ट हासिल है कि राना सनाउल्लाह किस तरीके से इस चीज को हैंडल करते हैं। और शहबाज शरीफ खुद कल से रात से यहाँ पे, आज अगरचे उनकी कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उससे हट के भी उनकी हमजा शहबाज से भी मुलाकात हुई है और उसमें भी ये बात डिस्कस की गई है कि किस तरीके से इस लॉन्ग मार्च को जो है वो हैंडल किया जाए, किस तरीके से उसको टैकल किया जाए। तो पंजाब से तो अगर क्राउड निकल भी जाता है तो इस्लामाबाद में हम देखेंगे कि जिस तरह गुज़श्ता जो हुआ था लॉन्ग मार्च, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने तक उन्होंने मैनेज कर लिया था। तो इस वक्त भी हम ये नहीं सोच सकते कि अगर कोई कहीं बॉर्डर पे रोक लिया जाए, पंजाब से उन्हें एंटर ही ना होने दिया जाए इस्लामाबाद में, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये लोग मैनेज जरूर कर लेंगे कि इस्लामाबाद तक पहुंच जाएं। बेहतर होगा कि मुज़ाकरात, बातचीत के जरिए मामला हल किए जाएं, यूज ऑफ फोर्स का जो सिचुएशन है वहां तक मामला पहुंचे ही नहीं। अच्छा, ये नई सूरत है। बिलाल साहब, गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक वठंदा नज़र यानी पॉलिटिकल सूरत हाल के समझण जे लाइ गुफ्तगू जारी रखंदासीं। असां गुफ्तगू कर रहा हूँ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन ते मोहम्मद बिलाल असांजो सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि लाहौर मां सां गॾु। बिलाल साहब, अब हम गुफ्तगू ये कर रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद भी बटी हुई है ना। मियाँ शहबाज शरीफ एक चीज़ चाहते हैं, नवाज शरीफ एक चीज़ चाहते हैं, जरदारी साहब दूसरी चाहते हैं और वो मौलाना साहब अलग चाहते हैं, दूसरे लोगों की कहानी है।
तो इस सूरत में ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, महंगाई है, IMF का इशू है, उस सूरत में अगर ये इतने लोग, लाखों लोग जो कह रहे हैं, अगर 1 लाख लोग, अगर 1 लाख के करीब लोग भी आ जाते हैं, तो ये वोलेटाइल सिचुएशन में कोई बड़ा मिसहेप होने का भी सबब हो सकता है। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसमें तो आप कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त है, क्योंकि सिचुएशन वाकई जैसे कि आपने कहा वोलाटाइल तो है। आपने देखा कराची में भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि ऑलरेडी इमरान खान साहब को खुद सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स कन्वे भी किए गए हैं कि वो अपने सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो ज्यादा कंसर्न रहे। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खुद वजीर आजम ने भी अहकाम जारी किए हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ रोज पहले मरियम नवाज को भी रेंजर्स की सिक्योरिटी दी गई है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस वक्त सिक्योरिटी खदशात तो बिल्कुल हैं। और ऐसे में अगर लॉन्ग मार्च होता है और इस तरह का इतनी बड़ी गैदरिंग जिस तरह का इमरान खान साहब चाह रहे हैं, तो बिल्कुल जो है इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए, किसी भी किस्म का नुकसान हो जाए। फिर हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन आपने बताया कि खुद पहले इस तरह की है कि काफी ज्यादा जो है वो वहां पर इश्यूज हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के लिए जो मेरा अपने जाती राय में मसाइल है वो ये है कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने उनकी बात भी माननी है और उसके बाद जो फैसले होंगे उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शहबाज शरीफ साहब मतलब नून लीग को लेनी है। आज अगर नून लीग कोई सख्त फैसले कर लेती है, पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी जाती है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, महंगाई का तूफान आ जाता है, तो फिर जब आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद इलेक्शन में जाएंगे तो इन तमाम जो अवाम पर जो अवाम की तनकीद होगी उसका सामना इत्तेहादियों ने तो करना ही होगा, लेकिन ज्यादा उसका जो सामना करना पड़ेगा वो तनकीद का वो नून लीग को करना पड़ेगा। इसी हवाले से शहबाज शरीफ हम देखते हैं कि थोड़े कंफ्यूज है तमाम फैसले लेते हुए, क्योंकि वो अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं कि हमने इलेक्शन में भी जाना है और उस वक्त हमें इन तमाम चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये जो आम आदमी है, देखें पंजाब में बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है ना, खान साहब ने भी की है, जैसे हम पहले जिक्र कर चुके, मरियम ने भी की है और लोगों ने भी किया है। तो उसमें पंजाब आप समझ रहे हैं ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुआ है या ये कन्फ्रंट्रेशन का आवामी सतह पे कोई बायस बन रहा है? क्योंकि वैसे इससे पहले हमने देखें कि पॉलिटिकल ग्राउंड सिंध बनता था, सिंध के मुख्तलिफ कराची, हैदराबाद, नवाब शाह, सखर में जलसे, इवन जो पंजाब की लीडरशिप होती थी वो भी यहाँ आती थी। लेकिन इस मरतबा कंसंट्रेट हुआ है पंजाब में और पार्शली KP में। तो ये दूसरे पॉलिटिकल जो दूसरे जो सूबे हैं वो एक तरीके से एक्सक्लूड भी हुए हैं। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होना है? बिल्कुल नाल साहब आपकी बात ठीक है कि इस दफा जो पंजाब है वो ज्यादा बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है। PTI की जो टारगेट था वो यही था कि पंजाब में अगर आप पंजाब को कैप्चर कर लेते हैं तो आपके लिए फिर गवर्नेंस करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बन जाती और यहाँ पर PMLN की गवर्नमेंट बन जाती पंजाब में जो 2018 के इंतखाबात थे, तो शायद इमरान खान उस तरीके से उतनी आसानी के साथ फैसले भी ना ले सकते और वो जो मोमेंटम उनका इस वक्त बन गया था, पंजाब भी उनके पास था, वफाक भी उनके पास था, वो शायद ना बन पाता। तो इमरान खान का जो ज्यादा टारगेट है वो यही है कि पंजाब में मैक्सिमम पेनिट्रेट किया जाए, पब्लिक सपोर्ट अपने साथ ली जाए और आइंदा इंतखाबात में भी अगर पंजाब से PTI एक बड़ा शेयर ले लेती है, सीटें जीत जाती है, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। दूसरी जानिब क्योंकि नून लीग का स्ट्रांग होल्ड पंजाब है, तो नून लीग भी उनकी जो असल जो लड़ाई है वो पंजाब में PTI के साथ है। पीपल्स पार्टी अगर से पंजाब में उसकी रिप्रेजेंटेशन जरूर है, लेकिन PMLN और PTI ही पंजाब में दो इस वक्त बड़ी सियासी ताकतें जिनके दरमियान आइंदा भी इलेक्शन में जो है वो जो तमाम जो एक सियासी रस्साकशी होगी वो यहीं पर पंजाब में होगी। नेशनल लेवल पे भी आप अगर देखें तो जो सीट्स PTI और PMLN ने ही पंजाब से निकाली थी, इस वक्त PMLN का फोकस जो है वो भी जनूबी पंजाब भी है और इसके अलावा जो सेंट्रल पंजाब है वो भी है। आसिफ जरदारी साहब को भी हमने देखा कि उन्होंने भी जब गुज़श्ता लाहौर का दौरा किया था तो उसमें उनका फोकस भी यह था कि पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अगर कहीं पेनिट्रेट कर सकती है तो वो जनूबी पंजाब है। तो पीपल्स पार्टी भी जनूबी पंजाब में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है
तो जो पंजाब है वही अगला भी जो इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ा जो सियासी मार्का होगा वो पंजाब ही होगा। और ये जो इमरान खान जब हुकूमत में थे अभी 1 महीना पहले तक, तो महंगाई और लोगों को शिकायतें थी अवामी सर्विसेज के हवाले से, लेकिन फिर इमरान खान अपना नैरेटिव लेके गए कि साजिश हो गई। क्या ये जो पुरानी परफॉर्मेंस थी, महंगाई और इमरान खान की बैड गवर्नेंस की जो बात हो रही थी, पंजाब में लोग उसको भूल गए हैं या अभी वो याद है? देखिए सद साहब, मेरी अपनी जाती राय में जब इमरान खान अपने आखिरी, जब उनका टेन्योर चल रहा था, आखिरी 2 या 3 माह थे, तो आपने देखा होगा कि महंगाई की सूरत बहुत ज्यादा खराब थी। गवर्नेंस ऑलरेडी उनके ऊपर एक तनकीद होती कि जो उन्होंने उस्मान गुलजार साहब को पंजाब में लगाया वो उस तरह इफेक्टिव ही नहीं थे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, वो उस तरीके से उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में गिरफ्त थी वो नहीं थी, तो ये तनकीद उनके ऊपर होती थी। लेकिन ये जो हालिया जलसे हमने देखे पंजाब में इमरान खान ने किए, वो अपना जो नया बयानिया था कि उनके खिलाफ साजिश हुई और उनको साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत निकाला गया, वो यहाँ पर लोगों में वो बयानिया जो है वो वहां पर उनका ये बयानिया एक्सेप्ट किया गया है। उनको आप अगर देखें, कल उनका मुल्तान का जलसा था, उससे पहले उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर भी जलसा किया है, बाकी जगहों पे भी वो गए हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वेलकम किया है, उनको सपोर्ट दी है। तो इमरान खान के साथ वो जो पहले चल रहा था कि महंगाई है, उनके ऊपर तनकीद थी, काफी हद तक इमरान खान ने वो चीजें पीछे बैकग्राउंड में चली गई, और जो अपना नया नैरेटिव था ये लोगों में उन्होंने जो है वो सराहियत करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये जो अपोजिशन थी वो क्या उसमें कंसंट्रेट न कर सकी, या वो अपने हुकूमती मामलात में मसरूफ रही, इसलिए इमरान खान को कोई काउंटर ही नहीं आया कि आप इस पे बात करें, अब जवाब दें कि महंगाई क्यों हुई, जवाब दें कि ये रोजगार इतने लोगों का आपने कमिटमेंट की थी, इतने लोगों को घर देने की कमिटमेंट की थी, वो सारा क्वेश्चनियर ही सरफेस पे नहीं आया, उस वजह से अपोजिशन की नाकामी कहा जाए इसको? अब देखिए, पंजाब में तो मेन अगर आप अपोजिशन की बात करते हैं तो वो नून लीग ही है। नून लीग का अपना अलमिया ये है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन बैठे हुए हैं। नून लीग में अगर किसी का जो फेस दिखता है तो वो नून लीग है कि नवाज शरीफ हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी पड़ता है। शहबाज शरीफ अगर से बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर रहे हैं, लेकिन वोट उनके नाम पर उस तरह नहीं पड़ता जिस तरह नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता है। दूसरा एलिमेंट है वो है मरियम नवाज। मरियम नवाज ही को हमने देखा है कि जब भी इमरान खान को अगर काउंटर कर रही है तो मरियम नवाज कर रही है। मरियम नवाज ने जलसे जरूर किए और उन्होंने अपने हर जलसे में ये बात की जो आप इस वक्त कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में जो महंगाई थी, उनकी जो डिलीवरेंस थी, उन्होंने जो गवर्नेंस की सूरत हाल थी, उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे और वो अपना नया बयानिया लेकर आ गए हैं। मरियम नवाज ये पंजाब में जहां भी जलसे किए हैं उन्होंने ये चीज लोगों में उनको समझाने की कोशिश जरूर की है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि नवाज शरीफ नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज इस वक्त हैं, उन वही काउंटर कर रही हैं। पीएमएलएन की बाकी लीडरशिप उस तरह से इफेक्टिव नहीं है कि वो इमरान खान के लेवल पर जाकर उनको काउंटर कर सके। तो ये एक अलमिया नून लीग के साथ बिल्कुल है। पीपल्स पार्टी का आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में कोई जलसा करती ही नहीं है। एक बिलावल भुट्टो का हमने एक लॉन्ग मार्च जरूर देखा था, वो जो यहाँ से सिंध से चला था, फिर पंजाब से होते वो इस्लामाबाद गए, उसको लोगों ने वेलकम किया, लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन भी थी। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी की कोई आप उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी पंजाब में कहीं भी नहीं देखेंगे। इवन लाहौर में भी अगर आज मुलाकात हुई है तो आसिफ जरदारी आए हैं, शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, कुछ अपने पार्टी रहनुमाओं से मिलेंगे और उसके बाद वो वापस इस्लामाबाद या कराची चले जाते हैं। तो यूं सिर्फ यहाँ पर पीएमएलएन और पीटीआई ही दो बड़ी इस वक्त सियासी ताकतें हैं जिनके दरमियान ये सियासी जंग जो है वो जारी है। मोहम्मद बिलाल साहब, शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और पंजाब की सूरत हाल पे, नेशनल सूरत हाल पे अपना तजज़िया पेश किया, शुक्रिया। नाज़रीन, अॼु असां गुफ्तगू कई जेकी पाकिस्तान जी मजमूई सूरत हाल आहे, उहा इमरान खान जो लॉन्ग मार्च जो ऐलान सुभाणे थियणो आहे, तारीख़ सुभाणे अचणी आहे, ऐं जेकी वोलेटाइल सिचुएशन आहे, महांगाई आहे, माण्हुनि में कावड़ गुस्सो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे सबबनि जे करे मौजूदु आहे, उन जे करे उहो ही लॉन्ग मार्च हिकिड़ो हसास इशू थिए थो पियो। सरकार जे नमूने जे गिरफ़्तारियुनि जी शेयरिंग मज़ारी गिरफ़्तारी जेकी थी,
उन वक़्तु इहो इतला ॼणो लॻो त सरकार हिन मूड में आहे, पर फौरी तौर ते हमज़ा शहबाज़ जेको आहे उनजी आज़ादी कराई आहे, त उन खां पोइ लॻो पियो त सरकार त ॿियो मैसेज पई ॾे, पर PTI सम्झ पई त गिरफ़्तारियूं थी सघनि थियूं, इवन इमरान ख़ान गिरफ़्तार थी सघे थो पियो। ज़रदारी साहब जी भॼ टुक ॿुधाए पई त हुकूमत जे अंदरि बि को यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ थाट कान पई नज़र अचे। हाणे हिन मुंझारे वारी सूरत हाल बाबति असीं तव्हांखे अपडेट्स ॾींदा रहंदासीं, पर गुफ़्तगू खां हितां मोकिलायूं था। अला भाई।